बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेमन। मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के स्याह तरीन दौर से गुज़र रहा है। जो भी हुकूमतें आती हैं अपने मफादात का चूरन बेचकर अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा पिछली हुकूमत पर डालकर चली जाती हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से 8,487 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। क्या हमेशा की तरह इस बार भी अवाम को सब्र का घूंट पीना पड़ेगा या अवाम को सुख का सांस लेने दिया जाएगा? इस मौजू पर भी हम बात करेंगे और उसके अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब फयाज कायम खानी साहब, रहनुमा हैं MQM के। जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब, आपसे सवाल शुरू करना चाहूँगा, आपसे जायज़ा लेना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया, वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% का इजाफा किया गया, पेंशन में 10% का, और पिछले साल बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और इस साल भी खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिला, 10% इजाफा किया गया। और इसके अलावा जो बातें की गई, वादे किए गए हैं बजट में, और सिंध के लिए जो है 12 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। क्या आप इन सारी चीज़ों से, आपका क्या राय है? आप इन चीज़ों से मुतमईन हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका मेहमान साहब शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने शो में मदऊ किया। उसके साथ मैं नाम या रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि वफाकी बजट ये सबसे तारीख़ में, जबकि इस हुकूमत ने ये तीसरा बजट पेश किया है और ये बड़ा मुज़ाक्का खेज़ है। ये मेरे मोहतरम साथ में बैठे हुए हैं, फयाज साहब भी, जाहिर सी बात है उनके कोलिशन है, ये भी बताएंगे कि इनको भी बाज़ वक्त ये शर्मिंदगी भी महसूस होती होगी कि यार हमने किसके साथ अपना इत्तेहाद कर लिया है। मुज़ाक्का खास मैं यूँ कहता हूँ, शौकत अजीज़ साहब ने और ये शौकत तरीन साहब, तो अगर आप ये कंपेयर करें शौकत अजीज़ के बजट को, शौकत तरीन के बजट को, दोनों इंपोर्ट किए गए थे, दोनों इंपोर्ट किए गए लेकिन वो इंपोर्ट किया हुआ लाकर उनको इस तरह से मुसलत किया गया, उसको MNA भी बना दिया, उसको कहते हैं वजीर खजाना ही बना दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये वजीर खजाना का नाम, उनका तो नाम कभी कभार कहीं ना कहीं नजर आ जाता था, लेकिन शौकत फयाज साहब, तरीन साहब जो है, इनका नाम कभी समझ में नहीं आया, ना सुना होगा आपने भी कि किस जगह पे क्या इन्होंने अपनी सर्विसेज दिए। इसीलिए ये मज़ाक़ खेज़ है। ये क्या समझते हैं आप मेमन साहब? आप भी माशाल्लाह एंकर पर्सन है और आप भी बड़े शोज करते हैं और लोगों से मिलते हैं और बहुत चीज़ें आपने देखी हैं, नहीं उस पर ड्यूटी नहीं, और फिर ये कहते हैं हम खसारे में जा रहे हैं। जमहूरी दूसरी हुकूमत है, इसको तो मैं खैर जमहूरी हुकूमत नहीं कहूँगा, सेलेक्टेड हुकूमत को, तो दूसरी हुकूमतों ने IMF से लोन लिए, लेकिन इस तादाद में नहीं लिए जिस तादाद में इन लोगों ने लेकर के अवाम को कर्ज के बोझ तले ड्रोन डाला है। क्योंकि अगर एक शख्स 2 लाख रुपए का मकरूज है पाकिस्तान का, तो ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। पहले की शक्ल और अभी 3 साल की शक्ल में आपको वो 70 साल और ये पीरियड 3 साल बराबर कर जाएगा कि ये उस दौर में क्या हुआ, कितना कर्जा ले गया, तो इस दौर में कितना कर्जा लिया है।
बजट अगर ये कहें कि ये हतमी बजट है तो बड़ा मजाका खैज बात होगी, क्योंकि जब जब इन्होंने बजट पेश किए उसके बाद इन्होंने मिनी बजट ज़रूर पेश किए हैं। और अभी भी ये दिखावे का बजट है कि हमने आवाम को ये रिलीफ दे दिया, हमने ये रिलीफ दे दिया, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हमने ये रिलीफ दे दिया। आप देखें ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए था, उनके घर के अंदर एक छोटा सा चूल्हा जल जाता था बेचारे के लिए, और उसका नाम इन्होंने एहसास कर दिया। एहसास प्रोग्राम है वो, इन्होंने बताया कि हमने इसमें ये बजट रखा है। अच्छा, एक बात बड़ी ना समझ में आने वाली बात है, जब इन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम में हमने 1 करोड़ लोगों, नहीं, नाम बदलने से क्या लोगों के दिलों से ये चीजें मिट जाती हैं कि ये प्रोग्राम किसने शुरू किया था? हाँ ये बात ये बड़ी ऐसा अच्छी बात करी आपने। लोग, अवाम ने खुद कहा, इनके मुंह पे कहा, इनके मिनिस्टरों के सामने किया, हमारे गवर्नर सिंह के सामने तक के लोगों ने ये कह दिया कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये एहसास प्रोग्राम नहीं है। इनके मिनिस्टरों के सामने कह दिया कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये एहसास प्रोग्राम नहीं है। मेरे मोहतरम साथ मेरे बैठे में मेरे भाई, जिस टाइम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा गया था उस टाइम पर बिला तफरीक फार्म इशू किए गए थे, तमाम लोगों को दिए गए थे, उसमें कोई तफरीक नहीं की गई थी कि जी कराची शहर में हमने फार्म नहीं देने हैं। अगर देने हैं, जितने फार्म उन्होंने अगर इंटर सिंध के MNS की तरफ भेजे थे, इतने ही प्रोग्राम उन्होंने कराची शहर के अंदर भी दिए थे। कहीं उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तफरीक नहीं पैदा की। आज मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त साथी जो इनके कोलेशन बने हुए हैं, उनको अपने लोगों को तो ये फंडिंग इन्होंने की, फंडिंग ही कहूँगा मैं, जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सेनेट इलेक्शन से पहले लोगों को कहा कि जी हमने 50 करोड़ का बजट देना है, तो इन बेचारों को जो है 50 करोड़ का बजट नहीं मिला, अपने लोगों को 50 करोड़ का बजट दे दिया। इन लोगों के साथ, कराची शहर के साथ, जी आप बड़ी ये लोग बात कर लें, फैयाज भाई से बात करते हैं। जी आप अच्छा जनाब, हो गई आपकी बात? बिल्कुल नहीं निकाल सर फैयाज भाई, सर ये आप फरमाएं कि आप जो बजट देख रहे हैं, आप इत्तेहादी भी हैं वफाकी हुकूमत के, ठीक है ना? हाँ सर, ये इस बारे में आपसे जो बात करेंगे, आप इत्तेहादी भी हैं और आपके लिए जो ऐलानात कराची के करके गए थे और सिंध के लिए जो ऐलानात करके गए थे कराची के लिए खान साहब ने, आप इत्तेहादी भी हैं, आपकी सीटों पर जो है ना वो हुकूमत खड़ी हुई है। ये आपसे सारी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, इसके बाद सारी बात आपसे जायज़ा लेंगे इस बात का। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अख्तर आराइन साहब ने, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़े बेबाक तज्ज़िया करते हैं। हम पिछला जो सवाल था फयाज साहब से हमने किया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि फयाज भाई सर हमें ये बताएं कि जो अभी जो बजट पेश किया गया है, आप कराची की नुमाइंदगी करते हैं, कराची के लिए क्या बजट में ऐसी कौन सी ख़ास बात रखी गई है? कराची के लिए कौन से रोज़गार के मौके रखे गए हैं? आवाम क्या चाहती है कि महंगाई कम हो, और आवाम की किराए क्या है, आवाम को रोज़गार मिले और महंगाई कम हो। तो और दूसरी बात यह है कि जो पिछली मरतबा भी खान साहब आए थे, आप इत्तेहादी हैं, आपके सामने ऐलान करके गए थे 1100 अरब रुपये के पैकेज का, उसका अभी 1100 अरब रुपये में 1100 रुपये भी मिले हैं या नहीं मिले? आप क्या तज्जिया करेंगे इसके ऊपर? अशरफ भाई, आपका सवाल जो है वो 2 मुख्तलिफ हिस्सों में है। जी सर। एक तो ये है कि गरीब आवाम की हालत ज़ार क्या है और इन बजट और इन तमाम आदाद व शुमार का उस पर क्या असर पड़ता है, ये एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल आपका ये है कि इस वफाकी बजट में कराची के लिए क्या रखा गया है और क्या मिलना चाहिए और क्या मिलेगा। और तीसरा आपका ये सवाल ये है कि हमारे वफाकी हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ये 3 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी को इस आदाद व शुमार के गोरख धंधे से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका करंट डिफिसिट कितना बढ़ गया है, आपके रिजर्व कितने हो गए हैं, आपके GDP कितना हो गया है,
आपका माशी हालात क्या है मुल्क के, आपने कितना लोन ले लिया है, IMF कितना है, वर्ल्ड बैंक कितना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना है। आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फर्क ये पड़ता है कि महंगाई की कहाँ पे पहुंची हुई है। ठीक है जी, आम आदमी को इस बात के अलावा किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इन आज़ाद व शुमार के गोरख धंधे से आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम में 90% से ऊपर लोग जो है ना, इन बजट को ना पढ़ते होंगे, ना देखते होंगे और ना समझते होंगे। आम आदमी सिर्फ महंगाई से परेशान, आम आदमी जो परेशानी है वो रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान है। एक वजह तो ये है, और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। वो चाहे बजट की शक्ल में मिले, चाहे मिनी बजट की शक्ल में मिले, चाहे जिमनी की शक्ल में मिले, आम आदमी ये चाहता है। पहली बात तो ये है, ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आम आदमी को रिलीफ दे। पहला सवाल तो ये है। ये जो बजट कल आया है, इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। ये बजट जो कल आया है, इसको आम हलकों में, तिजारती हलकों में, कारोबारी हलकों में एक मतवाजन बजट कहा जा रहा है कि एक बड़ा मतवाजन बजट दिया है। और पिछले दोनों बजट से बाद इस बात ये तीसरा बजट जो है PTI की गवर्नमेंट ने आम आदमियों को रिलीफ देने की कोशिश की है, क्योंकि बजट इस वक्त इब्तदाई मराहिल में है। फाइनेंस बिल जो है अभी पास नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज भी आएंगी, कई इसमें तजावीज़ भी आएंगी, कुछ अमेंडमेंट्स भी होंगी। जब भी फाइनल हो जाएगा तो शक्ल निकल के आएगी कि आया कि क्या बना है। लेकिन फयाज साहब, इसमें IMF की रजामंदी भी जरूरी है। देखें ना, मैं लेकिन IMF शायद इस पर रजामंद हो या ना हो। नहीं, PTI गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के वजीर खजाना की स्टेटमेंट ये है कि इसके साथ साथ ही जैसे बजट का प्रोसेस चलेगा मंजूरी का, हमारी IMF से बातचीत चल रही है। बहरहाल ये इशू भी हमारा नहीं है। पहली बात तो ये होगी कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, अब आ जाइए कराची के हवाले से। बिल्कुल, कराची के हवाले से बात यह है कि इस जो कल बजट पेश हुआ है, ये मेरी अभी, क्योंकि हमारी पार्टी पॉलिसी अभी वाज़ह नहीं, बयान अभी जारी नहीं हुआ है, इस हवाले से हम लोग इसको गौर कर रहे हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय बता रहा हूँ मैं आपको कि इस वक्त इस बजट के अंदर जो है सिर्फ 98 अरब रुपए जो है, सिर्फ 98 अरब रुपए जो है PSD से रखे गए कराची के लिए। टोटल ऐलान हुआ है तकरीबन 700 अरब रुपए का। ठीक है, उसमें 509 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से मिलेगा, और किससे मिलेगा अभी वाज़ह नहीं है। ठीक है जी, 125 अरब रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से देगा? सुप्रीम कोर्ट के पास कराची का ही पैसा जमा है। जो कराची की ज़मीनों में जिन लोगों ने कब्जे कर करके जो है, जिन पर जुर्माने लगे हुए हैं, वही पैसा कराची को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, किस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ये भी वाज़ह नहीं है इस बजट के अंदर। ये भी आएगा, आगे चल के पता चल जाएगा किस तरीके से अब मिलेगा। लेकिन 98 अरब रुपए की तो कन्फर्म उन्होंने कहा कि जी हम ये जो PSD से 98 अरब रुपए कराची को देंगे। ठीक है जी। अशरफ भाई, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कराची जो है 3000 अरब से ऊपर सालाना देता है वफाक को। 70% वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो कराची से बनता है। 90% से ऊपर बजट जो है सिंध गवर्नमेंट का वो बनता है, कराची से बनता है, टैक्स कराची। ठीक है जी, बिल्कुल। अब कराची के हवाले से हम चाहे वफाकी बजट हो चाहे सूबाई बजट हो, हम देखते हैं शहरी सिंध के हवाले से क्या शहरी सिंध को कितना रिलीफ मिल रहा है या कौन सा पैकेज मिल रहा है। मतलब कराची बेशमूल सिंध सबके साथ पूरा सोतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, नहीं, अगर मैं अपनी पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, ये शहरी सिंध के एरियाज हैं। ठीक है, टंडो आजम हो गया, टंडो मोहम्मद खान हो गया, जो बड़े बड़े कस्बाजात हैं। हम देखते हैं इस हवाले से इस बजट के अंदर जो है 444 अरब रुपया रखा गया है 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से ये नहीं पता, 12-14 डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया है। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से ये हमें नहीं पता कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया है। ये है फेडरल गवर्नमेंट का जो टोटल सिंध के लिए रखा गया है। अब चाहे सूबाई बजट हो चाहे वफाकी बजट हो, हम देखते हैं शहरी सिंध के हवाले से कि शहरी सिंध के लिए क्या रखा गया है। शहरी सिंध के हवाले से इस बजट के इतना मुतासिर कुन नहीं है हमारे हवाले से। अच्छा, मतलब आपसे जो MQM से जो तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है। मैं उस साइड पे भी हो रहे नहीं, मैं उस साइड पे भी आता हूँ। हमारा एक मुआहिदा है उनके साथ। हमारा मुआहिदा पूरे का पूरा अवामी मसाइल के ऊपर रखा हुआ है। तमाम उसकी निकात जो है वो अवामी मसाइल के ऊपर रखे। MQM का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। MQM की जाती तौर पर उसमें कुछ चीज़ शामिल नहीं है। अब बात आ जाती है कि जी के वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का बजट आएगा, वो भी इतना, उससे तो खैर हमें उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी। पीपल्स पार्टी से तो शहरी सिंध के लिए हमें एक झेले की भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर देगी। अब तीसरी आपकी बात यह है कि जी ऐलानात तो इस मुल्क में इस तरह किए जाते हैं कि पीछे देखा नहीं जाता कि पैसे घर में कितने रखे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप इत्तेहादी हैं, आप जो पिछला जो 1100 अरब रुपए का जो खान साहब ऐलान करके गए थे, आप उनसे अपनी बात क्यों नहीं मनवाते?
ये खान साहब ने पहली दफा ऐलान नहीं किया। आप बात मनवा सकते हैं इससे ना? पहले मैं आपकी और इसमें तस्दीक कर दूं, वजीर आजम साहब इससे पहले 165 अरब रुपए का ऐलान कर चुके हैं जी बिल्कुल। कराची पैकेज का। 1100 पैकेज बाद में ऐलान किया है। अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ कराची को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, बस ऐलानात की हद तक। सिर्फ ऐलानात की हद तक था और ये मुख्तलिफ मौके पे हम लोग अपनी मीटिंग में, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं और हम मुख्तलिफ मौके पे ये बातें पॉइंट आउट करते रहे हैं कि भाई ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। सर तो असल आपको प्रॉब्लम सरकारी क्या- बेंचेस छोड़ नहीं, देनी चाहिए। नहीं नहीं, असल प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखें कराची का मसला ये 1100 अरब या 165 अरब रुपए नहीं है। आप बात की थोड़ी गहराई को समझे। कराची जो 3000 अरब रुपए से ऊपर सालाना देता है, सिंध को दे रहा है। असल मसला ये आ रहा है कि ना तो सूबाई हुकूमत ना ही है वफाकी हुकूमत, कराची की तरफ वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो कराची का हक बनता है, नहीं दिया जो कराची का हक बनता है। बिल्कुल। अब इशू इसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि कराची के पैकेजेस से मामला नहीं बैठेगा। कराची को कोई छोटी मोटी 3 करोड़ की आबादी है, आपने 1.5 करोड़ गिना हुआ है। अब 1.5 करोड़ का अखराजात कौन देगा? आप तो 1.5 करोड़ समझ के दे रहे हैं ना पैसा। सिंध गवर्नमेंट भी 1.5 करोड़ समझ के देगी, फेडरल गवर्नमेंट भी 1.5 करोड़ समझ के देगी। आज भी यहाँ बसते हैं 3 लेकिन करोड़। सिंध गवर्नमेंट को भी पैसे जो वफाक ऐलान करती है, वफाक सिंध गवर्नमेंट को मिलते नहीं ये है, गलत है। क्योंकि वफाक की राय नहीं, ये गलत है, ये बात गलत नहीं। सिंध वफाक गवर्नमेंट- नहीं, ये नहीं, कहती है कि नहीं, सिंध नहीं, गवर्नमेंट जो मैं है, आपको- हम भाईजान- सिंध गवर्नमेंट को क्यों पैसे दें, भाईजान, हम आवाम को देंगे। मैं आपको उनको सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं है। NFC अवार्ड बताता हूं इनके आपको। कहने पे वो नहीं दे रही, इनसे वादे किए हुए नहीं दे रही है, डॉक्टर साहब तो मेरी वो बात वैसे सुने, क्या डॉक्टर साहब देगी? मेरी बात सुने, मैं आपको बिल्कुल फिगर देता हूँ। NFC अवार्ड जो पिछले साल डिक्लेयर हुआ है, समझे ना, NFC अवार्ड जो दिया गया है उसमें सिंध गवर्नमेंट को पूरा पैसा दिया गया है। असल प्रॉब्लम आ रही है 18वीं नहीं दिया गया, ये तो रोना था हमेशा का रोना है, 800 अरब से ऊपर पैसा मिला हुआ है। 800 अरब से ऊपर पैसा मिला हुआ है। अगर NFC नहीं, मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? तो आप ये ग्रीन पीपल्स लाइन पार्टी बस ने- 4K के लिए अरे शो भाई, में बैठा हाँ, हुआ था। वो मैं आपको बता देता समझे हूँ। ना, वो पैसा अच्छा, ये दोनों बता अगर देता आता हूँ तो वो मैं ये दोनों बता देता हूँ। K4 मंसूबा हमारा था, MQM का था। K4 मंसूबे पे दोनों फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर करना था। अख्तर आराइन साहब से राय लेते हैं, आप जी, मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं क्लोज कर देता हूँ, अफ्सर रानी साहब से ले लीजिएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल फैक्ट और अकायद के ऊपर कह रहा हूँ। K4 मंसूबे पे वफाकी हुकूमत ने अपना हिस्सा डाल दिया है। जी, जी। K4 मंसूबा सिंध गवर्नमेंट की नाहली की वजह से रुका हुआ है, नाहली की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, इस पर- यही इस पर- ग्रीन- ठीक यही है, ग्रीन लाइन- इस पर भी हम जो ये है ग्रीन लाइन, यही ग्रीन लाइन है, ये भी सिंध गवर्नमेंट की वजह से रुकी हुई है। देखिए, इसी कैसे ये ये सिंध आप गवर्नमेंट को बजट अगर हम ही रिलीज कर रहे हैं। डॉक्टर तार साहब आपसे बात करेंगे, हाँ। पहले हम जा रहे हैं अख्तर आराइन साहब की तरफ। सर, आप ये फरमाइएगा कि जो भी अदाद शुमार बजट के पेश किए गए हैं, जो भी आपने सवाल सुना मेरा, जो मैंने इनसे सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि सिंध को जो 12 अरब रुपए जो बजट के लिए बजट में मुख्तस किए गए हैं, या जो वादे किए गए हैं आवाम के साथ बजट में, ये होगा, ये सहूलत मिलेगी, आप बजट के बारे में क्या समझे? आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? गरीब आवाम का जो असल मसला है वो उसको रोजगार चाहिए और महंगाई में कमी चाहिए। ये मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ ये वफाकी हुकूमत बोलती रहेगी कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना हो गया है, 4% हो गया है, 2% हो गया है, 4% हो गया है, ठीक है ना? लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट होने से नीचे तबके की जो आवाम है उसके बुनियादी मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ ये सिर्फ एदाद शुमार बताते रहेंगे? 9% है और आइंदा जो है वो 4.8 की बात की जा रही है। बात यह है कि भाई मेरे ने सच्ची बातें तो की हैं, मगर माजी की हुकूमतों में तो भी थे ना, किसी बजट ने कोई रिलीफ दिया है कभी भी? हमेशा शेख चिली वाला ख्वाब दिखाया जाता है बैठ के कि जी एक अंडा है, इस अंडे में से मुर्गी निकलेगी और फिर ये होगा और वो होगा। अब इतने दरख्त लगा दिए गए, अब टमाटर महंगा नहीं होगा क्योंकि इस बार जो है इतने दरख्त पौधे काश्त करने का प्लान है। वो टमाटर का दरख्त बीज बोया जाएगा नहीं बोया जाएगा। अच्छा, मुर्गी अंडों के ऊपर हुकूमत चल रही है। मैं तो एक शेख चिली का एक मिसाल दी, तो ये कौन सी बजट थी जिस बजट में ये गोरख धंधा नहीं हुआ? हमारे प्यारे भाई ने ये बातें सच्ची की हैं। अब भी कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये सिंध गवर्नमेंट आपके वक्त में भी थी, आपने उस वक्त ये जो मंसूबा पानी का इतना प्यारा मंसूबा था, उस वक्त सिंध गवर्नमेंट के अलाए थे, आपने क्यों नहीं कराया? अब आप जिनके अलाए हैं आप उनसे देखें। अभी तक तो आपने जो मेट्रो है वो चली नहीं है हमारे पास, आप उनके अलाए हैं तो बड़े पावरफुल तरीके से 2.5 साल गुजर गए, आप करके दिखाएं ना, आवाम को लेकर दिखाएं। सिंध गवर्नमेंट ने तो कुछ करना नहीं है। रही बात जो शहरी हुकूमतों के अंदर नुमाइंदगी, जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी है
उन्होंने क्या कारकर्दगी अदा की? सिर्फ बैठ के नंबर गेम की जाए, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, पौधे गिनाए जाएं कि अब हम इस दफ़ा जो है आलू महंगा नहीं होगा, प्याज महंगा नहीं होगा, इस दफ़ा जो है वो मुर्गी महंगी नहीं होगी, गोश्त महंगा नहीं होगा। होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये 4 दिन की बहस है। उसके बाद आप देखें ना, सिंध के हमारे सीएम साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ चले गए। अच्छी बात है भाई, जाइए। और सिंध की जो बजट पेश होगी वो पहले से तैयार है। आप और हम बैठ के या हमारे कोई भी, हम जितनी भी जदोजहद कर लेंगे, वो पहले से जो चीजें तैयार है वहां से बैठ के उन्होंने जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर बात कर लेनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उन पे तो फर्ज जुर्म आयद होने वाली है ना, इसलिए गए हो। देखिए वो जो भी है जी, वो हाँ तो जी, पता फर्ज जुर्म आयद होनी है ना। क्या पता है किसी मामलात की वजह से गए हो, वहां पर कुछ लॉबिंग के लिए गए हो, तफरी के लिए गए हो, वो उनका मामला है। पब्लिक को आपने दुरुस्त फरमाया कि पब्लिक को तो फ्रूट चाहिए, उनको आम नहीं गिनने, दरख्त नहीं गिनने, उनको बेनिफिट चाहिए। अब वो कौन सी गवर्नमेंट देती है, कौन सा कोल्यूशन है, कौन से एतादी हैं, कौन सी पार्टियां क्या कर रही हैं, शहरी पार्टी है, देहात की पार्टी है। अब आप देख लें ना, एक सिंध के अंदर जो मजमुई आबादी है उसका अप्रोक्सीमेटली 50% कराची में आबाद है। एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो मसाइल हैं वो भी मेगा हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। तो यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले सियासतदान या जो इस बार पीटीआई सीट लेकर गई है, क्या उनको अपने वोट बैंक का या अपने वोटर का ख्याल नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी को अपने वोटर का ख्याल नहीं है? ख्याल होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अगर मैं कराची के अंदर कोई डिलीवर कर लेगा तो इसका मतलब है 50% सिंध को डिलीवर कर लेगा। अगर आप मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी के मामलात हल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप पानी नहीं दे सकते, यहाँ आप कचरा नहीं समेट सकते, अब बारिशें होने वाली है, आप नाले साफ नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको जो है वो बैरूनी मदद मांगनी पड़ती है। बैरूनी से मुराद है कि अफवाज पाकिस्तान का या नीम सरकारी दस्तों का या किसी ऐसे उन लोगों का काम नहीं होता ये करना। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारी अफवाज इतनी मजबूत हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के देखता नहीं है। वरना आप मुझे बताइए कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, आपकी सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, आपकी वफाकी हुकूमतें क्या कर रही हैं? सिर्फ खोखले नारे, जो खोखले कंटेनरों में चढ़ के, वो कंटेनर अंदर से खोखले थे, वो बेशक 100 दिन और 120 दिन बैठ गए वहां पर, मगर वो कंटेनर भरे हुए थोड़ी थे उम्मीदों से, वो उसके अंदर खोखलापन था, वो वादे भी खोखले थे, वो बिल भी फाड़े गए। अब आप मुझे बताइए कि पूरा वापडा क्या कर रहा है, केईएससी क्या कर रही है? आप अवाम बेचारी जो है वो कोविड के अख्तर साहब, तज्जियाकारों की जो राय है कि अवाम दोस्त बजट है। देखिए ये सारे टाइटल हैं, ये तो टाइटल किसने नहीं दिए। यहाँ पर मजे हुए सियासतदान और उन पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद है जो कि हर हुकूमत में रहे। आप बताइए कि कौन सा टाइटल कब नहीं दिया आपने? मैंने कहा ना कि आप कह दें कि जी दरख्त लगा दिए, मैं कहता हूं कि दरख्त आप लगाएं ना। आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रीन पाकिस्तान की बात जब करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान की पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, आप ये जो एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है इसके साथ अंदर अगर आप करोड़ों पौधे लगा दें तो ये ऑक्सीजन का मसला हल हो जाएगा। आप करते लेकिन पानी होगा तो पौधे लगेंगे भाई, ना। आप पानी की कमी है, कुछ यानी कुछ भी नहीं है, उम्मीद है और खोखले नारे हैं, और वो खोखले नारों से अवाम का पेट नहीं भरने वाला। इस वक्त जो है अवाम बेजारो मददगार है। यकीन कीजिएगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में टर्नओवर वोटर का बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने पिछले इलेक्शंस में देख लिया, लोगों को जो उम्मीदें ही नहीं है, अब वो 15% भी नहीं निकलेंगे। वैसे आप बेशक आर्टिफिशियली आप 20% कर लें, 30% कर लें, तो अवाम बेचारी कहाँ जाए, गरीब का बच्चा कहाँ जाए? आप देख लें, सेहत का हालात देख लें, आप तालीम की हालत देख लें, आप बच्चे जाहिल हो गए हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, किसी को फिक्र है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए? इस वक्त तो माँ बाप जो है सरापा एहतजाज बन गए हैं और वो परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो 3 साल से पढ़ रहे थे, प्राइमरी में पढ़ रहे थे, प्री प्राइमरी में, वो दोबारा जीरो हो गए। सर तालीम के लिए भी अच्छे खासे पैसे रखे गए हैं बजट में। साहब बात ये है जी कि आप अगर ये तमाम चीजें जो सिंध के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली पूरे सिंध की बात कर लेते हैं, पूरे सिंध के अंदर जो है ये 12वीं तरमीम के बाद ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई को हुकूमत की, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं वो हर चीज़ में खुद मुख्तार हैं।
तो तालीम के फेडरेशन हवाले देखिए, से, तालीम के हवाले से फेडरेशन का बात अमल हुई, दखल खत्म हो तो चुका है। मोहतरम शहीद आप गनी साहब फेडरेशन सूबे में आपकी कह कोई दिया सीट है। नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में आपकी कोई सीट नहीं है क्या? देखिए आप जी, वफाकी नहीं, हुकूमत में सीट नहीं देखिए है? ना, 18वीं तरमीम आप के बाद आज तमाम तमाम चीजें चीजें सूबे में के हवाले आपने से काम क्यों नहीं लिया? अगले आपने महीने पानी इम्तिहान का होंगे, सर अख्तर साहब की ये सवाल हक बेजानिब है आपसे कि सवाल है। एमक्यूएम शुरू से हर मर्तबा जब भी आई हुकुम वजूद में आई है एमक्यूएम हर मर्तबा जो है हुकूमत में होती है किसी न किसी तरीके से, वफाक में या सूबाई में हुकूमत का ऐसा होती है। ठीक है, तो ये हक बेजानिब सवाल है अख्तर साहब का मैं सवाल का जवाब दे देता हूं ना आपको। क्या किया है आवाम देखिए, सवाल का कराची जवाब के मैं दे लिए। देता हूं। कराची में ये अच्छा इसकी राय आपसे लेंगे, ब्रेक का जी, वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, यहाँ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो सर फयाज साहब आप जी, मैं बता रहा हूं बात आपको। कर रहे थे, अपनी जी, बात जी। को कंटिन्यू करें। देखिए, बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं हर चीज़ में। फेडरेशन की इन्वॉल्वमेंट जो है, मुदाखलत बहुत हद तक कम हो गई है। पूरे पाकिस्तान में 18वीं तरमीम लागू है, लेकिन सिंध के अंदर जो है उसका एक अलग ही मुनफरिद किस्म का जो है ना अंदाज है। सिंध के अंदर 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई खुद मुख्तारी जो ऐसी उन्होंने अपनाई है कि उन्होंने बल्दियाती जो इख्तियारात थे वो भी अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला खराब हुआ है, देखिए कोई भी एक प्रोजेक्ट है अगर 2002 में बना, 2005 में बना है, 2008 में बना है, उसको मेंटेनेंस चाहिए ना, ये मेंटेनेंस चाहिए। मामला वो अगर ले लेते हैं सिंध हुकूमत, तो पिछले साल जो 5 साल इन्होंने बल्दियाती मामलात में जो लग्जरी मजे लिए नहीं, थे, नहीं, तो नहीं, एमक्यूएम डॉक्टर ने साहब, लिए ना लग्जरी नहीं, मजे, तो ये नहीं, मैं कराची आपको के फैक्ट अंदर। बता देता हूँ ना, मैं आपको जी। फैक्ट बता देता हूँ। जितने बल्दियाती इदारे हैं, रेवेन्यू के जितने इदारे हैं, वो सारे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। कचरा उठाना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सॉलिड वेस्ट, पानी सॉलिड वेस्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है। आप बताएं वाटर बोर्ड किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास ये है। अब आया है, पहले नहीं आया था, अब आया है। 13 साल हो गए, 13 साल। अच्छा, उसके बाद वाटर बोर्ड, अगर 13 साल हो जाते हैं तो घोस्ट मुलाजिम हमारे बहुत निकाल दिए मेरी बात सुन ले। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट के पास, मास्टर प्लान सिंध गवर्नमेंट के पास, ऑक्ट्राइज सिंध गवर्नमेंट के पास है, ये तो ट्रांजिट प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट के पास, ये तमाम पहले तो आपके पास है ना, पहले तो अगर देखिए बल्दिया जो है ना, वो टोटल जो है ना बल्दिया जो है पूरे सिंध की बल्दिया, कराची की नहीं बात कर रहा, पूरे सिंध की बल्दिया जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी मोहताज है। उससे वो महाना तो समझो कि आपके पास महाना है ना, वो किससे आपने देती क्या है? तरक्याती काम करवाए सड़कें काम हो ही नहीं हैं? सकते ना, सड़कें काम जब तनख्वाहें पूरी ना हो रही हो, आप ये सड़कें काम देखें, होंगे। जो साबिक मेयर साहब एक कहते हैं साबिक कि मेयर मेरे की दौर बता में रहा हूं इतने मैं काम भी, हो साबिक गए मेयर तो मलीर में इलेक्शन जीता पीपल्स पार्टी ने, कराची में जी, जी। जो अंदरूनी सिंध की जमात कही जाती थी, कराची में इलेक्शन जीता, मलीर में, बल्दिया टाउन में जो 49 में जो जीता, जो जिस तरह से कराची में इलेक्शन सर, आप सैयद जीतते गनी जा साहब रहे की हैं, सीट आई है, इससे क्या लगता है कि आप अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्या क्लीन स्वीप करने जा रही है? आवाम की आवाम की- जिस तरह से लोग कराची शहर के अपने आप को ये कहते थे कि हम मालिक है, उनके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप ये देखें कि ये कोलिशन उनके बने हुए हैं, लेकिन उनसे कुछ भी मौजूदा हुकूमत से कुछ भी नहीं हासिल कर रहे हैं। अवाम मायूस हो गई, और मायूसी होने की वजह से पीपल्स पार्टी में ये बेइंतहा तरीके से पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और कराची शहर के लोग शामिल हो रहे हैं। समझे ना भाईजान? तो ये सोचने वाली बात है। अलमिया इस बात का है कि ये लोग सिर्फ ये उनके लफाजी बातों पर अमल कर रहे होते हैं और सुन रहे होते इसमें हैं। उसके मैं बावजूद डॉक्टर अपना आरआई साहब भी बैठे हुए हैं, आरआई साहब समझ मुझे जाएंगे। मौका सर, आरआई दीजिए। साहब, आप तर्जीह कीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी भी ठीक नहीं कर रही, ना ही डिलीवर एमकेएम ने कर सकी है, ना ही पीपल्स पार्टी डिलीवर सर अगर नहीं कर सकी है तो फिर कराची के अवाम इनको वोट क्यों दे रही है? आप समझ रहे हैं या आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, clean sweep हमें- नहीं करेगी? आप बिल्कुल बताइए नहीं, फिर किसको बिल्कुल कौन deliver नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, बात यह है कि जो डिलीवर करेगा ना, जो काम करेगा, मगर क्योंकि पिछले दौर के अंदर लोकल गवर्नमेंट ने जो पिछला ये 4 साल का दौर गुजरा है, उस वक्त जो है काम बिल्कुल नहीं हुआ, हाथ पे यानी कि रख के बैठे रहे, कोई काम नहीं किया और कॉस्मेटिक्स भी नहीं की। अब क्या किया है कि अगर 249 की बात करते हैं, वहां पर थोड़े बहुत काम करा के पीपल्स पार्टी ने वर्किंग की है, और वर्किंग करके कुछ उसने कुछ 100 वोट ज्यादा लेकर वो सीट तो सिक्योर कर गए। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि कराची की तमाम सीटें ले जाएंगे। ये अब पीटीआई पे डिपेंड करता है, ये कराची को ओन करने वाली उस पार्टी पे डिपेंड करता है, एमकेएम पे डिपेंड करता है कि वो खुदारा अभी भी अपनी आवाम का ख्याल करे। आप पिछले 16 सालों से
से, इससे ज्यादा वक्त से जो है यहाँ के बैठे हुए हैं। सर पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया है तभी तो वो छठे नंबर पे आई थी। आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से कराची की आवाम देखती रही है और आपने अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया है। पिछले 12 से 14.5 साल से पीपल्स पार्टी ने भी कोई डिलीवर नहीं किया है। फेडरल गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी आई थी तब भी डिलीवर नहीं किया है। आवाम जो है इतनी सादी नहीं है, चाहे आप उसको जाहिल बनाते जा रहे हैं, उसको नहीं पढ़ाना चाहते। अब यह है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसको दे देंगे, जो फॉर्म भरेगा उस पर एक साइन कर देगा, बस जिसको साइन आता है, उर्दू की अखबार पढ़ने आती है, उसको मैट्रिक पास कर ले। आपसे मैं पूछता हूँ, कराची की जो पार्टी कराची को ओन करती है उससे पूछता हूँ, आपने क्वालिटी एजुकेशन पे क्या काम किया? आपके बंदे CSSP क्यों नहीं एग्जाम पास कर सके? वो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट उसमें कैडर में आए? क्यों नहीं उसने आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग आए? बात यह है कि आपने मेरिट पे तो बहुत सी जगह थी ना, आपने तालीम का मयार कितना बुलंद किया? तालीम के शोबे में तो मैं खुद हूँ ना, मुझे पता है कि किस तरह से बच्चे पास होते हैं। अख्तर साहब बोर्ड में क्या होता रहा है, आते हैं, ये बात कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल 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 सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी भी आप डिलीवर करने की पोजीशन में सवाल करेंगे। डॉक्टर ताहिर साहब, आप ये बताएंगे सिंध हुकूमत जो है अगर अभी भी अपने बजट में डिलीवर कर सकती है, सिंध में जो है तालीम के लिए क्या बजट देगी और आवाम की उम्मीदों पर कितना उतरेगी बजट में? जब ये कितनी % जो है तनख्वाहें बढ़ेंगी सिंध हुकूमत? जब ये बजट आ जाएगा आप खुद देखेंगे कि आवाम को कितना रिलीफ दिया। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी बजट दिया है, आवाम को रिलीफ दिया है, क्योंकि हमारा मंशूर में सबसे पहले ये थी तालीम, और तालीम के लिए मुख्तसस किए गए हैं सबसे ज्यादा बजट के अंदर। मैं फिगर वो तालीम के दरवाजे बंद करने में सरे फहरिस्त थी तालीम। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि सरे फहरिस्त है। अभी तक बंद है, कराची के जो अभी तक बंद है। कराची आपने क्या किया? अभी तक बंद है। जो बरसरे एक तालीमी इदारा बना दो, 13 साल में बनाया हो। आपने अब ऐसा करें, गाय भैंस बकरी को पढ़ाएं गवर्नमेंट स्कूलों में। आप प्राइवेट स्कूलों भी हम आपके हैंड ओवर कर देते हैं, वहां भी भेड़ बकरियां पढ़ाएं आप। कुछ भी नहीं होगा। आराई साहब, आप ये प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, फिर मैं प्राइवेट स्कूल की तरफ आऊंगा तो फिर आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अगर क्या कहते हैं ऑनलाइन दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, क्या ऑनलाइन सही मायनों में पढ़ाई कर रहे हैं? वो हमने कहा है ऑनलाइन, हमने कहा है, आपने बंद किए हैं, आपने बंद किए हैं। COC जो आप अगर खोलेंगे, आपको बंद किया, कोविड है, आपने कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया? कौन सा आपने इंटरनेट स्टूडेंट पैकेज इंट्रोड्यूस कर दिया? क्या सिंध गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट करके आपने दे दिए? आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, आप बच्चों को राशन नहीं दे सकते, आप इनरोल नहीं कर सकते, स्कूल खाली पड़े हुए हैं। बाद स्कूल ऐसे भी मौजूद हैं जिसके अंदर टीचर्स की अपॉइंटमेंट ज्यादा है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिनिस्टर ने अगले साल देने के लिए। एग्जाम होंगे। ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आप तीनों मेहमान तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सारी राय आपने सुन ली, तीनों पार्टियों की राय आपने देख ली, परफॉर्मेंस आपने देख ली। अब आवाम के ऊपर मुनसर है कि आवाम अगले इलेक्शन में किसको वोट देती है, किसको लाती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में अपने मेज़बान अशरफ मेमन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।